नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के चारवाटी क्षेत्र के गांव मुरकिया में पहलवानों ने दाव पेच दिखाए। आखिरी कुश्ती 51,000 रुपये की भारत केसरी हरकेश पहलवान और हरियाणा केसरी युधिष्ठिर पहलवान के बीच बराबरी पर छूटी। जी हां दोस्तों, न्यू दक्षिणी बाईपास के किनारे बसे गांव मुरकिया में लगभग 50 वर्ष से दंगल का आयोजन होता चला आ रहा है। जाट वंशावली के संरक्षक राजकुमार चहार डब्लू ने बताया है कि यह दंगल उनके बाबा और उनके पिता पहलवान स्वर्गीय राजवीर सिंह प्रधान के द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व शुरू कराया गया था। तभी से यह अपने खर्चे पर वह लगातार दंगल का आयोजन करते चले आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस दंगल में भारत केसरी सहित विख्यात पहलवानों ने भाग लिया है। राजकुमार चहार डब्लू ने बताया है कि वो अपने पिता की विरासत को समाजवीर एवं राज बहादुर चहार सहित पूरा परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। दंगल में शनिवार को दोपहर लड़ुओं की कुश्ती के साथ शुरू हुई कुश्ती प्रतियोगिता 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये सहित दर्जनों कुश्तियां आयोजित की गई। प्रमुख रूप से 21,000 रुपये की कुश्ती चित्रा पहलवान, पूसा पहलवान, संजय पहलवान और प्रदीप पहलवान, शेरी पहलवान और हरिओम पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देकर जीती। तो वहीं इसी प्रकार आखिरी कुश्ती भारत केसरी हरकेश और हरियाणा केसरी युधिष्ठिर के बीच बराबरी पर छूटी। दोनों की कुश्ती लगभग 30 मिनट तक लगातार जारी रही और दोनों ही पहलवानों ने एक दूसरे को पटकनी देने का भरसक प्रयास किया। कोई भी पहलवान हार मानने को तैयार नहीं था। समय ज़्यादा होते देख कमेटी की ओर से बराबरी पर कुश्ती को छिड़वा दिया गया। दंगल आयोजन में जाट वंशावली के संरक्षक राजकुमार चहार डब्लू राज बहादुर चहार रहे तो रेफरी की भूमिका में समाजवीर चहार ने निभाई। दंगल की व्यवस्थाओं संभाली साहब सिंह चहार, साहूकार सिंह, नागेंद्र फौजी, सुभाष रावत, नरेंद्र चहार, धर्मा फौजदार, लालू चहार, संजू सिंह, तेजवीर सिंह, बोनू सन्नू पहलवान, अमन चहार, पुरुषोत्तम पहलवान, बनय सिंह पहलवान, गीतम सिंह, मंजीत चहार, वीरपाल प्रधान, अरुण प्रधान, बच्चू सिंह प्रधान, राजवीर सिंह, देवेंद्र ठकुरेला, दौलत राम आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। तो वही आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार दंगल का आयोजन जो चल रहा है उसको देखने के लिए दर्जन भर से अधिक गांव के लोग, आसपास के दर्जनों गांव के लोग आप देख सकते हो तस्वीरें किस प्रकार मौके पर एकत्रित है। हर ओर आपको भीड़ यानी कि जनता ही जनता दर्शक दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार दर्शक बड़ी संख्या में कुश्तियों का आयोजन देखने के लिए पहुंचे हैं, कुश्तियों का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं रेफरी की भूमिका निभाने और आयोजक दोनों ही कुश्तियों पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार हरकेश पहलवान और देखिए युधिष्ठिर पहलवान के बीच लगातार जंग जारी है और दोनों ही पहलवान एक दूसरे को पटकनी देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कोई भी पहलवान किसी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हो तस्वीर में किस प्रकार लगातार दोनों ही पहलवानों के बीच जंग जारी है और आप ये देखिए लगातार पहलवानों की कुश्ती को देखने के लिए रात्रि का समय होने के बावजूद भी जनता वहीं रुकी हुई है। दर्शक तालियां बजाकर दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार दोनों ही पहलवानों की कुश्ती का आनंद लिया जा रहा है और दोनों ही पहलवान अपने प्रतिद्वंदी यानी एक दूसरे को पटकनी देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आयोजकों तो पहलवानों से क्या कुछ कहना है इस दंगल को लेकर पहलवानों की क्या राय है और युवाओं के लिए पहलवान क्या संदेश देना चाहते हैं। किस प्रकार भारत केसरी और मैं मुरकिया गांव में आया था। राजकुमार चहार जी हैं ना, उन्होंने मैं बुलाया था। आखिरी कुश्ती 51,000 एक गुर्ज पे हुई आज। कितने लंबे समय तक चली आप क्या हुआ? पता नहीं है कितना चलाई, बाद में 10 मिनट और दी उन्होंने। युधिष्ठिर पहलवान पलवल का भारत केसरी है वो भी, उसके साथ मेरी कुश्ती बराबर रही आज। बराबर रही? हाँ। कैसा दंगल प्रतियोगिता? नहीं, दंगल प्रतियोगिता बहुत अच्छी हुई। इसमें 21,000 की 4 कुश्तियाँ हुई, 11,000 की नीचे भी हुई। बढ़िया ऐसा दंगल मुश्किल लगा है इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दंगल खराब हो जाते हैं एंड में। पर ये दंगल बहुत अच्छा हुआ है इस सीजन का। भैया
युवा पहलवानों के लिए और युवा वर्ग के लिए मैं तो यही कहूँगा कि अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखें और नशा पता से दूर रहें। और सुबह जो पहलवानी कर रहा है उसको तो डेली प्रतिदिन पहलवानी करनी चाहिए, साल की साल। और जो लड़के पहलवानी नहीं कर रहे उनको सुबह जग के रनिंग भी जानी चाहिए। कोई भी गेम करो, नशा गुटखा खाते हैं, मुँह खाते रहते हैं, लार निकलती रहती है, फिर वो बोलते हैं बॉडी कैसे बनेगी। बॉडी ऐसे नहीं बनती है। जो हमारा भोजन पचता है ना, वो लार से ही पचता है, उसको वो थूकते रहते हैं। तो कैसे युवाओं को पता ही नहीं चलती है कि हम पर जवानी कब आई, बुढ़ापा कब आया। मेरा नाम डब्लू राजकुमार चार है। आपके गांव में किस तरीके की ये गांव मुरकिया है, तहसील खीरागढ़, आगरा में मुरकिया ग्राम पंचायत है। यहाँ पर जो दंगल का आयोजन होता है ये ऐतिहासिक दंगल है और बहुत प्राचीन दंगल है। ये आज 51 सालवा दंगल था। ये हमारे बाबा और पिताजी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में ये परंपरा को आज हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। चूँकि मुरकिया ग्राम के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी आ चुके हैं। मास्टर चंदीग्राम पहलवान यहाँ आए हैं, महाबली सतपाल पहलवान जी यहाँ आए हैं और सोनिका काली रमन भारत केसरी वो 2 बार आई हैं। इसके अलावा बहुत सारे पहलवान हैं जो यहाँ आते रहे, जम्मू कश्मीर तक के पहलवान आते हैं। और इस गांव में निष्पक्ष कुश्ती होती है। आगरा के जितने भी दंगल होते हैं उन सबसे ज़्यादा पहलवान मुरकिया में आते हैं हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है, न कोई पक्षपात होता है। आज लगभग 100 कुश्तियों के आसपास कुश्तियों का आयोजन हुआ, जिसमें ज़्यादातर कुश्तियों का निर्णय हुआ। कुछ कुश्तियाँ बराबरी पर छूटी। लास्ट कुश्ती 51,001 बुर्ज की थी। भारत केसरी हरकेश पहलवान और भारत केसरी युधिष्ठिर पहलवान के मध्य मुकाबला हुआ। कड़े मुकाबले में दोनों पर बराबरी पर ये कुश्ती छूटी और दोनों को बराबरी का इनाम दिया गया। हब सिंह चाहर। कौन सा गांव है? मुरकिया। किस तरीके की दंगल प्रतियोगिता है? ये हमारा मुरकिया गांव ऐतिहासिक गांव है। ये प्रारंभ से ही पहलवानों का गांव रहा है। यहाँ ये दंगल आयोजन है, ये तीसरी पीढ़ी का दंगल है। इनके बाबा भी अच्छे पहलवान थे, इनके पिताजी और चाचा भी अच्छे पहलवान थे, इनके भतीजे और ये सब लोग अच्छे पहलवान हैं। शुरू में दंगल 2-1 बार गांव के सहयोग से हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई सहयोग हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, हम अपने आप ही करेंगे। प्रधान श्री राजवीर सिंह ने 50-51 वर्ष पूर्व इस दंगल का आयोजन किया था। आज उसी परंपरा को, यद्यपि प्रधान जी 3-4 साल पहले स्वर्गवास हो गया उनका, आज उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनके भतीजे, हम सब लोग उनके सहयोगी। आज कितने रुपए की इनाम दी गई? 51,000 रुपये एक गुर्ज। कितनी कुश्तियाँ हुई कुल मिलाकर? कुश्ती मेरे ख्याल से 100 के करीब हो गई होंगी, लगभग 100 हो गई होंगी। किस तरीके की हुई? कौन बड़ी कुश्ती 1,000 से ऊपर 1,000, 3,000, 5,000, 4,000, 10,000, 21,000, 31,000। फाइनल मुकाबले का रिजल्ट क्या रहा? फाइनल मुकाबले में बराबर की कुश्ती रही है हरकेश पहलवान और पलवल के युधिष्ठिर पहलवान के बीच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौरेंद्र चार लालू भैया। मुरकिया में किस तरीके का दंगल प्रतियोगिता थी, क्या था? ये ऐतिहासिक गांव है मुरकिया। यहाँ पे आज बहुत बड़े दंगल का आयोजन हुआ था। हमारे क्षेत्र में चारवाटी में और इसके आसपास जितना भी क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए हैं और भारत केसरी भी रहे हैं, हिंद केसरी रहे हैं और उन्होंने आर्मी में भी बहुत बड़े बड़े पहलवान रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं कई पहलवान। ये हमारा क्षेत्र बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है पहलवानों की दृष्टि से। आज कुश्तियों की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ये ग्राम मुरकिया में हमारे डब्लू राजकुमार चार भाई साहब ने दंगल का आयोजन कराया है। ये तीसरी पीढ़ी का दंगल है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियाँ हुई, जैसे कि 21 हज़ार की 4 कुश्तियाँ हुई, 31 हज़ार की कुश्ती हुई और 51,000 रुपये की कुश्ती हरकेश पहलवान और युधिष्ठिर पहलवान के मध्य हुई, जो बराबरी पर छूटी। चित्रा